हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किसे कहते हैं। हम लोग किसी भी तत्व में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? द distribution of electrons into orbitals of an atom। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहाँ? उनके ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल होते क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्बिटल चार होते हैं, एस पी डी एफ। इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का सही रूप से वितरण वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इसको। ये क्या हो गया है? हमारे सेल हो गए। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हमारा होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके सराउंड में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये हमारा आउटर मोस्ट सेल हो गया। सेल का नाम के इनसाइड वाले सेल को के, देन एल, देन एम, देन एन, लाइकवाइज इस तरह होता है। ये थोड़ा जान लीजिए कि जो इनसाइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जो बाह्यतम कक्ष यानी आउटर सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कहा जाता है वैलेंस सेल। और एक इंपॉर्टेंट क्या चीज कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? अगर हाइड्रोजन का हम लोग परमाणु संख्या जानते हैं कितना होता है? 1। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। सोडियम का होता है 11, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। तो होता क्या है? परमाणु संख्या बराबर होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब जानने वाली बात क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग समझते हैं और जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग की हेल्प करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारी सहायता करेंगे। वो क्या है? हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में यानी के सेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 1s। एल में कितने होते हैं? 2s एंड 2p। एम में कितने होते हैं? 3s, 3p और 3d। एन में कितने होते हैं? 4s, 4p, 4d एंड 4d। लाइकवाइज इस तरह रखें। तो इलेक्ट्रॉन का फिलअप भी इसी हिसाब से होता होगा। सेल हमारे हैं इस तरह से डिजाइन, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें फिलअप होंगे, देन उसके आफ्टर इसमें, देन इसमें। तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाता है 1s2, 2s2, 2p6। तो ये जो लिखा जाता है 2, 2, 6, फिर 10, किसी में 8, तो ये लिखते क्यों है ये हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होते हैं? 4, S, P, D एंड F। तो इन 4 सबसेलों में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे जानेंगे? तो इस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक फिक्स होता है, जैसे S, P, D और F। तो किस सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो देखते हैं। S सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है जस्ट 1। P में होते हैं हमारे 3, D में होते हैं 5 और F में होते हैं 7 ब्लॉक। ठीक है, F में 7 ब्लॉक होते हैं। और जानने वाली बात यह है कि ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ऑर्बिटल होंगे वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। S के पास कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन रखने, एक ऑर्बिटल का, तो कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2 रखेगा। ये हमारा 6 रखेगा
और डी हमारा 10 रखेगा। इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में इस तरह शो करते हैं हम लोग, एक अप डायरेक्शन में, एक डाउन डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या जाने इसमें एस और ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन रखने का, 2, इसका है 6 मैक्सिमम, डी का है 10, और एफ का अगर ड्रॉ करेंगे तो एफ का इस तरह आएगा 14। तो ये रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिखते हैं 1s2 2p6 ये, क्योंकि p के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 के हिसाब से टोटल रखेगा 6। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इसको। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हम लोग ने अभी पढ़ा एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका परमाणु संख्या उसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इनमें कितने होते हैं 6, 2p6 और 3s1। ओके, इसको हम लोग और एक तरीके से भी लिखा जाता है इसको। ये अगर आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ तक 2 to 4 और 6 10, ये किसका होता है, ये हमारा नियॉन का होता है। तो नियॉन और 3s1 पे इसको लिखा जाता है। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 मिला के ये कितना हो गया, सोडियम का हो गया। इसको अगर ऑर्बिटल बॉक्स में शो करें तो किस तरह कर सकते हैं, ये 1s के लिए हो गया, ये हमारा हो गया 2s के लिए 2p, और ये 3s, ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा 2p के लिए, ये हो गया 3s के लिए 3 ऑर्बिटल होंगे। 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2, ये हो जाएंगे 6, और इसमें जस्ट 1, एक ब्लैक है। तो इस तरह भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर सकते हैं, किसी भी एटम का। और एग्जांपल देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 20। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, ये भी 20 होगा। तो इसको अरेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d2 4 10 12 18 and 12, ये हो गया 20, हो गया ना। हाँ ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैल्शियम का किया है, ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अगर आप लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट में तो 1s ठीक है, देन 2s 2p, देन 3s के बाद 3p 3d तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ 3d नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4s2। अगर हम लोग सेल स्ट्रक्चर देखें, फर्स्ट में 1s 2s 2p 3s 3p 3d, और लास्ट में इसमें कितना आता है, इसमें 4s 4p 4d एंड 4f। इलेक्ट्रॉन्स जब फर्स्ट में आते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें गया, सेकंड में 2s 2p, देन इसमें आना चाहिए था इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता फर्स्ट। ऐसा होता क्यों है, ऐसा एनर्जी लेवल के कारण होता है। 3p के बाद 4s2 फिलअप होता है। एक दो इंपॉर्टेंट चीज को जान के रखिए, d के लिए जो ऑर्बिटल फिलअप होते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n - 1 * d आता है, डी के लिए, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, देखिए आप लोग गौर कीजिएगा, तो थर्ड सेल में डी का ये स्टार्ट होता है, थर्ड में। तो 3d मेरा आएगा कैसे, 3d अगर n का वैल्यू हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर n का वैल्यू कितना देंगे तो 3d आएगा। n का वैल्यू अगर हम लोग 4 दें तो 4 - 1 करेंगे तब हमारा आएगा 3d। दैट मींस 3d कब आएगा, 4 सेल के बाद आएगा। तो 4 फिलअप होगा, देन हमारा 3d आएगा। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p और 4s2, ये d के लिए होता है। f के लिए भी होता है, उसको जान रखिए, f के लिए होता है n - 2, f के लिए होता है। कैसे, मतलब क्या समझे, यहाँ देखिए, अब सेल में देखिएगा तो f स्टार्ट कहाँ से है, 1
फर्स्ट ऑर्बिट में आप नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में मतलब 4 में। तो n का वैल्यू क्या रखें कि हमारा 4f आएगा? तो n का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखें तो हमारा आ जाएगा 4f। दैट मींस 4f फिलअप कब होगा? 4f फिलअप होगा कब? 6s के बाद। क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं? इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कैल्शियम का किस में जाता है। तो हम लोग अगर नहीं समझ पाए तो क्या बता देंगे? हम लोग बता देंगे कि 3D में, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन गया वो हमारा फोर्थ सेल में गया, 4s2 में गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर का देखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 29, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने 29। इसका ये करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसके बाद क्या आ जाएगा? 4s2 कितना हो गया हमारा? 10 12 18 20। इसके बाद आएगा हमारा 3d9। तो आप लोगों ने देखा कॉपर का भी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? थर्ड सेल में गया, d ऑर्बिटल में। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि कॉपर का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाता है? थर्ड में जाता है और d ऑर्बिटल में जाता है। और एक देखते हैं हमारा आयरन के लिए देखते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 26। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 12 18 20 एंड इसके बाद आ जाएगा हमारा 3d6। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कॉपर और आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। एक 4f रिलेटेड एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को सजाने का और एक तरीका है। ये तरीका आप लोग देखे होंगे, मेरे ख्याल से बहुत कोई जानते भी होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाते हैं, ये एक दूसरा तरीका है। देखिए इसमें हम लोग एरो खींच देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। देखिए इसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग कैल्शियम का ही लेते हैं। कैल्शियम का वेट 20, तो 1s2 देन 2s2 2p6। जिस तरह एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना है। 3s2 देन एरो इधर आ रहा है, तो इसके बाद आ जाएगा कितना होगा? 3p6 देन 4s2 4 10 12 18 20। देखिए ये भी एक तरीका है जिसको आप लोग ड्रॉ करके समझ के यूज करके आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का। तो आप जितना एलिमेंट को लेके खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आएगा। एलिमेंट को लीजिए, उसके इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोशिश कीजिए। आई होप आज आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सीखा होगा। तो कुछ एलिमेंट्स मैंने दिए हैं जैसे मैग्नीशियम, स्कैंडियम, जिंक। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, स्कैंडियम 21, जिंक 30। आप कुछ और एलिमेंट लीजिएगा और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश कीजिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और कैसा लगा आज का क्लास हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप लोग को मेरा क्लास आज अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आज आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़िए। मेरा चैनल हुआ लॉकडाउन मंत्रा 2.0। लॉकडाउन मंत्रा 2.0 इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही आपको जो अपकमिंग नोटिफिकेशन की वीडियोस है आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।